फिर मास्टर तो अपने पावर से दो स्नेक को बुलाता है और वो स्नेक उस स्प्रिट को उसी में दबा के मार देती है। वो बाजिन कहते हैं इतनी जल्दी सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मास्टर उसके बाद उस स्प्रिट की कहानी बताने लगती है कि बहुत पुराने टाइम पे भी ये स्प्रिट थी। मॉन्क भी बड़े बड़े कल्टिवेशन भी नहीं समझ पाए थे कि ये कौन सा घोस्ट है। तभी वो एक घर में हॉन्ट करती थी नाइट में। तभी एक मॉन्क ने एक वुमन को देखा जो फ्लावर लेके उसी घर में जा रही थी। वो मॉन्क पीछे आया तो वहाँ पर एक झाड़ू और फ्लावर रखा था, उसने उन दोनों को ही जला दिया। उसके बाद वो उजाला न पाने की वजह से वो ईविल बन गई स्प्रिट। ये कहानी वो सुनाता है और बाजिन से कहता है कि तुम डर गए। वो कहती है नहीं, मेरे पेरेंट्स ने भी ये कहानी पहले सुनाई है। फन मास्टर कहता है बाजिन तो कितनी स्मार्ट है। बाजिन सोचती है, उसे देखती ही रह जाती है। फिर कहती है वो स्प्रिट बोल रही थी मेरी बेली में कुछ है क्या, मेरे बच्चों के साथ कुछ हुआ है। उसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है चेक कराने के लिए। एक डॉक्टर उसे चेक करते हुए बोल रही थी कि तुमने कहा तुम प्रेग्नेंट हो, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। बाजिन तो सोच रही थी पहले के चेकअप की तरह इस बार भी मेरे स्कैन में स्नेक न दिखाई दे। वो डॉक्टर तो हैरान थे कि 4 मंथ हो गए हैं लेकिन तुम्हारा बेली अभी भी फ्लैट है। और मजाक करने लगती है उसके साथ ही कि बताओ तुम्हारा हस्बैंड कौन है। तभी पीछे से एक डॉक्टर आता है और उस गर्ल को मार के बेहोश कर देता है और उसके पास आ जाता है कि चलो चेकअप करते हैं बिना रूल आउटिंग के। वो और कोई नहीं बल्कि माउंटेन गॉड था। बाजिन उससे कहते तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो बॉडी में थे मेरे ना। वो कहता है मैं नहीं है तो तुम तो भूल ही जाती। बाजिन तो पहले के प्लानिंग के बारे में याद करने लगती है कि कैसे उसने लुलाटिन को मारने की प्लानिंग की थी। और उसे कहते हैं मैं लुलाटिन को लाइक करती हूँ, मैं उसे नहीं हट करना चाहती। माउंटेन कोड कहता है मुझे मना करने की हिम्मत कैसे हो। गुस्से से उसका गला पकड़ लेता है। तो बाजिन कहती मैंने तुम्हें बचाया है तो अपने सेवियर के साथ ऐसा करोगे, और अगर मेरे चाइल्ड के साथ कुछ हुआ मेरी बेली में तो तुम्हें लुलाटिन छोड़ेगा नहीं। वो तो गुस्सा हो जाता है सच में और उसके पेट पर हाथ बहुत जोरों से दबाने लगता है। वो तो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है। फिर वो माउंटेन कोड हाथ पीछे करते हुए कहता है मैं प्रेग्नेंट वुमन को टच नहीं करता। और उससे कहता है बता देना लुलाटिन को कि कैसे उसने लास्ट टाइम मुझे मारा था, उसका फेवर मैं रिटर्न जरूर करूंगा उसे। बाजिन सोचते वाला इसका इंटेंशन क्या है। तभी उसे लुलाटिन का फोन आ जाता है और माउंटेन कोड वहाँ से गायब होते हुए कहता है हम फिर मिलेंगे। बाजिन और फिर से उसके बेली में चला जाता है। बाजिन तो बैठ कर रोने लगती है कि अगर मेरे बेबीज के साथ कुछ हो जाता तो मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाती। तभी वहाँ से भागते हुए लुलाटिन आता है कि तुम अपने फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही थी। और उससे कहता है तुम अकेले क्यों चेकअप के लिए आ गए। और उसे पकड़ कर कहता है कि मैं भी इस चाइल्ड को चाहता हूँ, ये मेरे पहले बार है कि मैं फादर बन रहा हूँ, ये हमारा चाइल्ड है। वो तो रोने लगती है कि तुमने पहले क्यों नहीं ये सब बताया। उसका मतलब ये था कि अगर तुम पहले बता देते कि तुम मुझसे प्यार करते हो तो कभी भी प्लानिंग नहीं करती उसके खिलाफ। वो तो उसे चुप कराते हुए कहता है मैं तो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मेरी वाइफ। फिर वो दोनों ही रोमांटिक होने लगते हैं और वो नर्स उठती है और सह हो जाती है कि तुम दोनों हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो। नेक्स्ट सीन में समुद्र को दिखाया जाता है। जो समुद्र एक बॉय को पानी से बाहर लेके आता है और उससे कहता है कि अपना प्रॉमिस याद रखना। वो बॉय एक रेड कपड़े को पकड़ कर कहता है मैं डेफिनेटली फिर से तुम्हारे साथ शादी करने के लिए आऊँगा। ये केस बाजिन के फ्रेंड ने उसे बताया था। वही बॉय की मदर उससे बताती है कि मेरा बेटा जब से रिवर से आया है वो कहता जा रहा है मुझे शादी करना है, रिवर से मुझे फिर से जाना होगा। उसने 3 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, मेरा एक ही बेटा है, उसे बचा लीजिए। बाजिन उसे कहती है ठीक है चलिए देखते हैं। अंदर दोनों जाते हैं तो वो वहाँ पे बंधा होता है। वो सब अंदर जाते हैं तो उस बॉय की मदर तो अपने बेटे के सामने सारी तरह के बर्तन बजा के देख लेती है और उसे कहती है इस पर कोई भी रिएक्शन ही नहीं होता। ये दोनों तो बेचारे के कान ही खड़े हो जाते हैं। लुलाटिन तो कहता है किसी ने इसके सोल को ले गया है और उसे कहता है हम इसे छोड़ देंगे और इसके रेड शादी वाले कपड़े को पकड़ कर चलेंगे इसके साथ कि ये जाता कहाँ है, हमें इसकी सोल मिल जाएगी। वो तो जैसे खोलते हैं उससे तुरंत ही भागने लगता है और बाजिन सभी उसके साथ आते हैं। तो देखते हैं रिवर पर तो वो एक शादी में जा रहा होता है। वो लुलाटिन तो उसके मदर पर गुस्सा करने लगता है कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। लड़की कहती है आपके दोस्त ने मुझे बताया कि आप सब स्प्रिट को भगा सकते हैं। तो लुलाटिन उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि रिवर गॉड के मैरिज को हम खराब नहीं कर सकते, उन्हें कौन गुस्सा करेगा। और गुस्से से उनसे कहता है सच बताओ क्या तुमने बेथोलल को लिया था, मतलब दहेज को। वो कहती है नहीं मैं सच बता रही हूँ, मैंने सिर्फ एक बेल्ट देखा था, वो मैंने देखते ही फेंक दिया था। लेडी तो पैर पकड़ के बोलने लगती है प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए। बाजिन से कहते हैं कि अब हम क्या करें। लुलाटिन तो सोचने लगता है ये बाजिन का बिजनेस है तो मैं इसे खराब नहीं कर सकता। और बाजिन प्रेग्नेंट भी है और उससे कहता है कि हाँ हो सकता है, मैं तुम्हारे सन की जगह मैरिज करने जाऊँगा। वो तो गुस्सा आने लगती है कि हमारे भी शादी में हुई, तुम शादी करने जा रहे हो। तो बाजिन उसके सर पर थोड़ा सा मार के कहता है कि ये सही में शादी थोड़ी ना है, हम बिजनेस कर रहे हैं ना, उसके सोल को वापस लाना है, तुम ये धागे को पकड़ के रखो।
रखो, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुम तुरंत वापस चली जाना, ओके। और उसे जाते हुए कहता है कि अपना ध्यान रखना, और उस बॉय को बेहोश कर देता है और धागा पकड़ के उसके शादी में जाने लगता है। पानी में रास्ता बनने लगता है और वाटर गॉड बाहर आती है, लेकिन वो उसके साथ जाने के बजाय वो स्मेल करती है। बाजिन को तो कुछ अजीब लगता है, वो लुलाटन को भी कुछ शक हो जाता है कि ये उसके साथ पास जा रही है। वो उसके पास भाग के जाता है लुलाटन की उससे पहले ही वाटर गॉड बाजिन के पास पहुंच के उसे उठा के ले जाने लगता है। लुलाटन तो तुरंत उसके पास भाग के आता है और उससे कहता है तुम इसे कहाँ लेके जा रहे हो। वो कहता है मैं अपने घर लेके जा रहा हूँ। वो कहता है ये मेरी वुमेन है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो कहता है मुझे तुम नहीं चाहिए। बाजिन तो उसे समझ आती है कि तुम वुमेन हो, मैं वुमेन है, हम साथ में शादी करके क्या करेंगे। तो वो तो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है मैं मैन और वुमेन दोनों में ही ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। वो तो तुरंत मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उससे कहता है ठीक है अब तो हम चल सकते हैं, और उसे लेके जाने लगता है। लुलाटन तो उसे रोकता है और कहता है तुम इसे नहीं ले जा सकते। वो कहता है छोटा सा स्नेक मुझे रोकेगा। बाजिन सोचती है लुलाटन तो अभी भी ठीक नहीं हुआ है, और वाटर गॉड कहता है देखता हूँ छोटा सा मॉडल मुझे कैसे रोकता है, और दोनों ही अपने शक्तियों का प्रदर्शन करने लगते हैं। वो तो उस पर अटैक करता है तो लुलाटन घायल हो जाता है। बाजिन सोचती है मैं वापस भाग नहीं सकती यहाँ से, बाजिन अटैक को और नहीं झेल सकता। और बाजिन के लिए उसे कहती है ठीक है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। वो कहता है बड़ी जल्दी तुम मान गए, और उसे उठा के अपने प्लेस पे ले आता है और अपने प्लेस पे उसे लाके कहता है तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, उसके बाद मैं तुम्हें अपनी वुमेन वाइफ बना लूंगा। वो तो कहता है और अपनी फिर से कपड़े चेंज करता है। वो तो उसकी तारीफ करती है कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, हैंडसम है, पर मैं पहले से ही किसी के साथ उस स्नेक के साथ रिलेशनशिप में है और उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं उससे बहुत लव करती हूँ। वो कहता है मैं किसी को फोर्स नहीं करता, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि तुम उससे प्यार करती हो लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करता। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है। वो तो हुक्का पीते हुए कहता है कि मैं नहीं बताने वाला, और धुआं उसके मुंह पर छोड़ देता है। ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में। भाई कुछ तो 20-25 तो एक दिन का व्यूज़ आना ही चाहिए, बस इसीलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता, बस इसीलिए।